जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं एप्लीकेशन 4 नंबर का पूरे दिलवा दूंगा। इंग्लिश का क्लास 10th का है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं जो कि टपक से टपकने वाला प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया जो कि 3 नंबर पक्के दिलवा दूंगा, यानी कि कुल मिलाकर के आपको आज दिलवाने वाला हूं 7 नंबर जो कि बोर्ड एग्जाम में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। यही प्रश्न आपको हर बार पूछे जाएंगे और यही प्रश्न जो है ना इसका उत्तर आप लिख करके भी आओगे। और यही प्रश्न जो है ना एकदम से यही टपक से टपकने वाला प्रश्न है, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके ये वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए एक चीज़ आपको बता देता हूँ। बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 10th के लिए है, जो कि यूपी बोर्ड 2023 के लिए 70 नंबर पूरे दिलवा दूंगा। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वीडियो को और लास्ट तक बने रहना। और एक बात बता देता हूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, देन एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और A to Z दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ और पूरे में से पूरे नंबर दिला देता हूँ। देखिए फ्रेंड, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए 2023 में ये प्रश्न जो है टपक से टपकने वाला है। ये काफ़ी दिनों से ये प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके जो एग्जाम में ना ये वाला एग्जाम जो होने वाला है इंग्लिश का, तो ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। देखने के लिए आएगा एप्लीकेशन, यही एप्लीकेशन मिलेंगे। तो देखिए मैंने लिखा है एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, यानी कि फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो किस प्रकार से लिखोगे आप पूरे वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि वीडियो को स्किप करके देखोगे तो कुछ ही समझ नहीं आएगा। देखिए आंसर में क्या लिखना है आपको, सबसे पहले हेडिंग डालना है फुल फी कंसेशन, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर इसके बाद लिखना है टू द प्रिंसिपल RSS इंटर कॉलेज जीवी नगर या गौतम बुद्ध नगर। इस प्रकार से आप जिस भी स्टेट में रहते हो, जिस भी जिला में रहते हो, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। इसके बाद देखिए आपको लिखना क्या है, सब्जेक्ट में रिक्वेस्टेड फॉर फुल फी कंसेशन, यानी कि इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट में लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है सर, यहाँ पर आपको लिखना है क्या, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विश टू सी डैट, इस प्रकार से लिखना है। फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना। फिर इसके बाद आपको लिखना है आई बिलोंग टू ए वेरी पुअर फैमिली, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना। माई फादर इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, मेरे पिताजी, सिर्फ हमारे पिताजी जो हमारे घर में अकेला जो है मनी अर्निंग करते हैं, यानी कि अकेला काम करते हैं। फिर इसके बाद आपको लिखना है एंड वी आर 3 चिल्ड्रेन, हमारे पास यानी कि हमारे पिताजी के पास 3 बच्चे हैं। वी यानी कि हु आर स्टडिंग सो इट ए वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू पे द स्कूल फी, यानी कि फ़ीस देने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है। इसके बाद आई रिक्वेस्टेड यू टू काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, इस प्रकार से आपको लिखने हैं। लास्ट में आपको क्या करना है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइजेड टू यू, थैंक यू योर ओबिडेंटली, इस प्रकार से लिखना है। फिर लास्ट में आपको लिख देना है XYZ, अपना नाम या रोल नंबर किसी भी प्रकार के आपको नहीं लिखना है, क्योंकि उसमें जो है ना आपको XYZ करके रोल नंबर के जगह पर आपको लिख करके आने हैं। एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया होगा, इसी प्रकार से पूरा एप्लीकेशन आपको लिखना है। और अपने नोट कॉपी में जल्दी इस एप्लीकेशन को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना टपक से टपकने वाला प्रश्न है और 4 नंबर फुल में से फुल मार्क्स आपके एग्जाम में पक्का आ जाएगा। अब चलिए मैं दूसरा एप्लीकेशन की ओर ले चलता हूँ, जो कि दोनों में से एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में 2023 के एग्जाम में। 101% गारंटी देता हूं इन्हीं दोनों एप्लीकेशन में से कोई एक एप्लीकेशन टपक से टपक जाएगा। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, यानी कि सिस्टर की शादी के लिए हमें 5 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। तो आपको किस प्रकार से लिखना है, तो देखिए सबसे पहला आपको लिखना है आंसर लिख करके जो एप्लीकेशन है उसके बारे में लिखना है। लीव फॉर 5 days टू अटेंड सिस्टर मैरिज, यानी कि सिस्टर के शादी के लिए हमें 5 दिन की छुट्टी चाहिए। तो आपको किस प्रकार से लिखना है, तो सबसे पहले लिखना है टू द प्रिंसिपल, इसी प्रकार से लिखना है। RSS इंटर कॉलेज, आपका जो कॉलेज का नाम है वो कॉलेज का नाम आप लिख सकते हो। इसके बाद आपका कोई जो स्टेट है वो लिख सकते हो, जैसे गौतम बुद्ध नगर या जीवी नगर, इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट में क्या लिखना है, लीव फॉर 5 days टू अटेंड सिस्टर मैरिज। अब देखिए एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे हमने मैरिज यहाँ पर गलत लिख दिया था, ये हमने यहाँ पर गैप कर दिया। अब इस प्रकार से गलती हो जाता है ना, तो आपको पूरी तरह से रफ कार्य नहीं करना, एक बार कटिंग करके दोबारा से सही कर देना है।
ये एप्लीकेशन या कोई सा भी आप क्वेश्चन पेपर लिख रहे हो ना, तो बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम में गलती से भी गलती नहीं करना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको लिखना है सर, अगला इसका जो है ना यहाँ पर लिखोगे सर, फिर इसके बाद लिखोगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विश टू सी डैट। इसके बाद आपको लिखना है आई हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर, इट्स विल टेक प्लेस ऑन द 13 of this month, begin the only son of my parents. I have a help my father in the making the और यानी कि arrangements, ठीक, arrangement. Therefore I requested you to kindly grant me leave for 10 फरवरी to 15 फरवरी 2023। इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखना है और इसके बाद लास्ट में आपको लिखना है आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, फिर इसके बाद लिखना है थैंक यू, फिर इसके लास्ट में लिखना है आपको योर ओबिडेंटली XYZ। ये इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखना है, तब जा करके आपको फुल में से फुल मार्क्स एग्जामिनर दे देंगे। और कटिंग बिल्कुल भी नहीं करना, रफ कार्य बिल्कुल भी नहीं करना। एप्लीकेशन लिख रहे हो या क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, अच्छे तरीके से आपको लिखने होंगे, जो कि आपके फरवरी में एग्जाम है, तो अच्छे तरीके से इस चीज़ को जरूर से ध्यान से नोट कर लेना और अपने नोट कॉपी में नोट करते रहना, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। अब दूसरा 2 क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 101% गारंटी है, उन दोनों क्वेश्चन में से पक्का आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, यानी कि हमने यहाँ पर लिख लिया प्रश्न नंबर 1। आपको क्या करना है, 3 नंबर पूरे दिलवा दूंगा, जो कि सेंट्रल आइडिया है। ये 101% गारंटी है, यही सेंट्रल आइडिया आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए, जो सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा वही सेंट्रल आइडिया मैंने लिख रखा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन द फ्लोइंग। मतलब कि इन दोनों में से कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको करने होंगे, या 3 रहेंगे सेंट्रल आइडिया, तीनों में से एक करने होंगे। तो आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया किस प्रकार से लिखना है, जिस प्रकार से मैंने लिख रखा है इसी प्रकार से आपको लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में। आपको लिखना कैसे है, सबसे पहला आंसर लिखना है, फिर उसके बाद फायर एंड आइस, फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया आपको लिखने के लिए आ जाएगा। तो लिखोगे कैसे, द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि फॉरेस्ट एक्सपीरियंस द आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन द ईथर ऑफ 2 ways, बाय आइस और बाय फायर, अकॉर्डिंग टू द पोट। फायर symbolizes human desire, greed, currently etc. The more you try to the satisfy, then the more they grow. There is no end to them, and them inspired like wonderfire and engulf your whole life। इस प्रकार से जो है ना आपके एग्जाम में सेंट्रल आइडिया पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है, ये नोट कॉपी में जल्दी जल्दी नोट करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया आपको अच्छे तरीके से बता देता हूँ, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि लास्ट प्रश्न है, लास्ट सेंट्रल आइडिया है फॉग का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इस नोट कॉपी में, इसको नोट कॉपी में नोट कर लेना। देखिए फ्रेंड, आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाएगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फॉग का रहेगा। तो आपको फॉग के बारे में कैसे लिखना है सेंट्रल आइडिया, तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, द पोएम द नेचुरल फेनोमेनन ऑफ फॉग इज द डिस्क्राइब फॉग इज ए थिक्स और कूड ऑफ थिनी winter develops parents in the almost fair. It is the generally seen during the winter session। इस प्रकार से आपको जो है ना, जहाँ पर पुलिस स्टॉप आ रहा है वहाँ पर आपको स्टॉप करके अच्छे तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप पूरे अच्छे तरीके से लिखोगे ना, और अपने नोट कॉपी में नोट जरूर करते रहना, क्योंकि नोट कॉपी में नोट करके याद करोगे तो जल्दी जल्दी आपको याद भी होगा। और याद करने का एक ही ट्रिक है, आप बार बार इसको याद कीजिए और याद करना है। देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, यहाँ से इसके बाद सेशन तक आपका हो गया है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, द पोएट ब्यूटीफुली कंपेयर्स द कमिंग एंड डिस्पेयरिंग ऑफ द फॉग टू ए कैट, द आल्सो कम्स to a place silently and then the disappears silently. The fox sits and looks over the hover, यानी कि her war and the city, just like a cat sit the silently and looks the around। इस प्रकार से आपको जो है ना
पूरा जो है सेंट्रल आइडिया अच्छे तरीके से आपको लिखना है और फुल में से फुल मार्क्स आपको क्या करना है, लेकर के आना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से क्या करना है, जल्दी से जा करके एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक करके कमेंट भी कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।